चिराग पासवान जाते थे, आज उन्हीं के कार्यकर्ता की बेटी की 1 किलोमीटर दूरी। नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, इस अभी की बड़ी घटना मैं आपको बता रहा हूं, भोजपुर से सामने निकल के आ रही है। सरकार बिहार में एनडीए की बन चुकी है, इसके बावजूद भी ये घटना आपको शर्मसार करेगी। 9वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है। परिवारजनों के सामने ही लड़की को उठा ले गया और आलू के खेत में फेंक दिया गया, और परिवार वाले की आशंका है कि उसके साथ हो ना हो गैंग रेप हुआ हो। अब इस पे हम जानेंगे। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जुड़ रहे हैं, जो कि वैशाली के लोकसभा क्षेत्र, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े हैं। इनसे इनका वक्तव्य लेंगे कि क्या सरकार बदलने के बाद अब जो इस तरह के आपराधिक वारदातें बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाना संभव हो पाएगा। इस घटना को कैसे देखते हैं राजकुमार जी? बड़ा दुखद है। जो नेता, जो मोदी का हनुमान दिल्ली से एयरपोर्ट पे उतरते थे, जंगल राज पार्ट 2 की दुहाई देते नहीं थकते थे और कहते थे कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गया, तो ये रामराज में क्या हो गया? जिस हनुमान के ही कार्यकर्ता, जिस मोदी के हनुमान के ही कार्यकर्ता के बेटी और बहू सुरक्षित ना हो, वैसा रामराज किस काम का? आपको बता देना चाहता हूं कि ये रामराज में वो तांडव हो रहा है, और ऐसी घटना जो शर्मसार करने वाली, बेटी की इज्जत बचाने के लिए लोग रोड पे, सड़कों पे उतरते थे, चिराग पासवान जाते थे, आज उन्हीं के कार्यकर्ता की बेटी की 1 किलोमीटर दूरी पे रेप होता है, भोजपुर जिला में रेप होता है। कहां है ये हनुमान? अपने कार्यकर्ता के घर कब जाएंगे? तो ये तो अभी तो सरकार राजकुमार जी अभी बना ही है। अभी तो आपको पता होगा कि मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं, बड़ा उठापटक हो रहा है। जैसे आज मांझी जी बोल दिए कि हमको 2 मंत्रिमंडल चाहिए, पहले उनको सीएम का भी ऑफर मिला है। तो इन चीजों में नहीं जाएंगे इन चीजों में कि इस तरीके का जब आप घटना को देखते हैं कि एक लड़की को, 9वीं क्लास की लड़की को उठा के ले जाते हैं। रामविलास, लोजपा रामविलास के वो नेता थे वहां के, उन्हीं की बेटी के साथ ये घटना होगी। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार जिस प्रांत में है, उस प्रांत की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप मणिपुर की घटना देख लीजिए, किस तरह से योनि में हाथ डाला गया, स्तन पे हाथ फेरा गया, किस तरह से सरेआम शर्मसार किया गया। उसमें नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते हैं? शर्मसार हो गया। मतलब कितने दिन के बाद नोटिस में लिए और कितने सेकंड बोले। और आपको बता दूं कि फिर एक दलित के सर पे पेशाब किया जाता है गुजरात में। तो ये सारे भाजपा की सरकार है। यहां भी सरकार बनी है, बनते ही एक कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता, लोजपा रामविलास मतलब चिराग पासवान के कार्यकर्ता की बेटी बहू सुरक्षित नहीं है। बड़ा नहीं बोलिए, नेता बोलिए ना। हाँ, नेता बिहार में भाजपा समर्थक नेता का, चिराग पासवान भाई का जो पार्टी का नेता है, उसकी बेटी बहुत सुरक्षित नहीं है। तो ये बताइए आमजन का क्या होगा? आम बेटियों की क्या होगी? ये हालात है। ये जो मोदी साहब कहते, लेकिन एक बात बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, वो चीज देखने को मिला। वो तो स्लिप ऑफ टंग था उनका साहब। इनके लिए हो तो स्लिप ऑफ टंग, हमारे लिए हो तो कैरेक्टर ढीला। मतलब आप हमलावर हैं, ठीक है, आप नेता हैं, लोकतंत्र है, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन योगी जी की सरकार है यूपी में, वहां तो बड़ा टाइट है, चुस्त व्यवस्था है साहब। तो यहाँ भी तो एक पगड़ी वाले बाबा हैं, अपने आप को योगी से कम समझते हैं क्या? और उनका ये कहना था कि नीतीश जी को सत्ता से बेदखल करेंगे, कुर्सी से भगाएंगे, यहाँ पे रामराज लाएंगे और यहाँ की बेटियों की सुरक्षा, हिफाजत देंगे, यहाँ की बेटियों की इज्जत बचाएंगे। क्या हुआ? पगड़ी वाले बाबा से भी पूछना चाहता हूं, ये उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या हुआ सम्राट चौधरी जी? क्या हुआ भाई चिराग पासवान जी? क्या हुआ विजय कुमार सिन्हा जी और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? बताएं, हम सवाल करेंगे। अगर सवाल करना बगावत है तो मानो हम बागी हैं। राजकुमार जी, आपने एक चर्चा की थी कि कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इसी तरह की कुछ घटना घटी थी। देखिए, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी पटना के सटे हुए जिला में 2 बेटियों की रेप हुई थी। और वो जब रेप हुआ तो जा करके खुद मुख्यमंत्री होते हुए उनको गले लगाए, सीने से लगाए
और उनको बड़ा मान सम्मान देने का काम किया, उनको पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह भी करवाया। तो क्या बिहार के ये तीन मूर्ति, एक पलटू चचा, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और पगड़ी का वचन ना निभाने वाले सम्राट चौधरी जी, और बड़बड़ बोलने वाले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, क्या ये लोग जाएंगे उस बेटी के पास, गले लगाएंगे, उसकी इज्जत आबरू मान सम्मान की सुरक्षा की, रक्षा की और मान सम्मान देने का काम करेंगे कि हम इस बेटी के गोद लेते हैं, गोद लेकर के इनको बढ़िया से परवरिश करके पढ़ाई लिखाई पूरा करवा करके हम उनको शादी विवाह करवाएंगे, ये गारंटी लेंगे क्या? तो बिहार का डीजीपी भी चुप, पुलिस प्रशासन भी चुप। यहाँ तो बिहार का पुलिस प्रशासन दारू बेचने में लगा हुआ है, गांव देहात और ये सब देख लीजिए। उनको जनता से क्या मतलब है, बेटी की सुरक्षा से क्या मतलब है? केस आता है और केस भी नहीं लिए जाते हैं, जब हाईलाइटेड होता है कोई मामला तब जाकर के वो संज्ञान में आते हैं, हरकत में आते हैं। ये हालात है। तो ये आपको बता दूं कि इस राम राज में मैं यही उम्मीद करता हूं कि अयोध्या वाले भगवान राम सद्बुद्धि दीजिए इन एनडीए सरकार वाले लोगों को कि जहां भी हो सरकार इनकी, उसमें बेटी की इज्जत न जाए, सुरक्षा मिले, महफूज रहे। लेकिन आप सवाल कीजिए, हम करेंगे बिहार के 13 करोड़ आवाम के हित में, बेटियों की सुरक्षा के हित में, बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के हित में मैं सवाल करूंगा। लेकिन इससे पहले भी जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें भी वारदातें बढ़ी थी। चूंकि एज ए पत्रकार मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार किसी की भी हो, एनडीए की हो, महागठबंधन की हो, अदर हो, एबीसी, कोई भी सरकार हो, मैं देख रहा हूं कि बिहार में इन दिनों जो है आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लगाना सरकार और प्रशासन के हाथ से बाहर होता जा रहा है। देखिए, जिस समय महागठबंधन की सरकार थी तो सरकार को ये अंदेशा और मतलब अंदेशा जाहिर करते थे, आशंका जाहिर करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। अब इस मामले में क्या कहेंगे एनडीए वाले लोग कि महागठबंधन के लोग करवा रहे हैं। एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और जनता पिसती रहेगी। जनता पिसती रहेगी, बेटियों की इज्जत जाती रहेगी। ये निर्लज सरकार कभी भी बेटी की हिफाजत की बात नहीं करेगी। सिर्फ उतना ही करेंगे जहां तक वोट का मामला हो, सिर्फ वोट के लिए करेंगे। वोट के लिए करेंगे बस। ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान। सीधा कहना है सरकार पे पूरी तरीके से हमलावर है, और इनका सीधा कहना है कि जो सरकार है एनडीए सरकार पे हमलावर थे, और सीधा इनका कहना है कि बेटियों की इज्जत है वो अब नहीं बचेगी। इनका सीधा यही कहना है। लेकिन मेरा कहना है एज ए रिपोर्टर, एज ए पत्रकार, की देखिए सरकार किसी की भी हो, प्रशासन और सरकार दोनों के कोऑर्डिनेशन से अगर सरकार नहीं चलती है तो इस तरह के वारदात पे अंकुश लगाना शायद संभव नहीं हो। बाद बाकी आप जनता है, इस वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कि किस तरीके से इन चीजों पे अंकुश लगाया जाए। बने रहे हमारे साथ।